हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 8 के प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 4 तक क्लियर कर लिए थे। यहाँ पे 5 में दिया गया है, राजू अपने घर के कपड़ों को रंगों के आधार पर अलग करके इस प्रकार अंकित करता है कि उजला, व्हाइट, लाल, रेड, काला, यानी कि सब रंग के है, काला, पीला, अन्य रंग बनाई गई सूची निम्नलिखित रूप से है। तो यहाँ पे जो है पूरा कपड़ा के कलर के दे दिया है कि ये रेड जो है कितना है, वाइट कितना है, येलो कितना है, तो सब रंग के दे दिया गया है। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पे वाइट, तो वाइट को हम गिन लेते हैं कि वाइट है कितना। तो यहाँ पे देखिए वाइट 1 2 3 4 5 6 7 8 गो वाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम पिक्चर बनाए हैं तो वाइट के जगह पे यहाँ पे बारंबारता सारणी में लिख लेंगे 8। उसके बाद है रेड, तो रेड को यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे गिनिए रेड को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो है यहाँ पे रेड। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रेड के बारंबारता सारणी में लिखेंगे 10। उसके बाद ब्लू है ना, तो यहाँ पे बी वाला को हम गिनेंगे, बी वाला कितना है। तो यहाँ पे है देखिए 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 6 गो है तो बी वाला, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। उसके बाद वाई वाला कितना है, तो वाई को हम गिन लेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। तो वाई वाला कितना है, तो यहाँ पे 7 है। फिर हम ओ वाला को गिनेंगे, तो ओ वाला देखिए यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7। वो भी यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 7। अब देखिए यहाँ पे टोटल को हम पहले गिन लेते हैं कि कितना हुआ। तो 7 और 7 14, 14 और 6 20, 20 और 10 30, 30 और 8 38, यानी कि कुल योग हो गया कितना, कुल योग बराबर हो गया 38। अब यहाँ पे हम देखेंगे गिन करके टोटल 38 है या नहीं, इसको हम गिन लेंगे, इससे कंफर्म हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38, यानी कि टोटल 38 को था, तो 38 को हो गया। अब देखिए यहाँ पे मिलान चिन्ह आपको बनाने के बताए हैं। यहाँ पे मिलान चिन्ह में क्या बताए थे कि यहाँ पे 8 को बारंबारता सारणी है, तो 8 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, चिन्ह पारेंगे 1 2 3 4, 4 चिन्ह हो गया, और 5वां से इसको हम काट देंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 5 से कट गया, तो फिर 6 7 8 को हो गया। फिर अगला देखिए यहाँ पे 10 है, तो 1 2 3 4 को पारेंगे, 5वां से काट देंगे तो 5। उसके बाद 6 7 8 9, फिर 10वां से इसको काट देंगे, ठीक है। इस प्रकार से इसका मिलान चिन्ह बनेगा। यहाँ 6 है तो 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 6। उसके बाद फिर 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 को हो गया। फिर ये 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7 को हो गया। तो इस प्रकार से इस सवाल का आंसर हो गया। अब देखिए आगे दिया गया है कि मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। इसे प्रदर्शित करने के लिए एक दंड आरेख खींचिए, ठीक है। तो दंड आरेख कहने का मतलब कि यहाँ पे जो है ये वाला खींचना है दंड आरेख। तो देखिए यहाँ पे हम खींचे हुए हैं। उसके बाद तो यहाँ पे देखिए डब्लू वाला कितना है, तो डब्लू वाला 8 है, तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं डब्लू वाला 8, आर वाला हो गया 10, बी वाला हो गया 6, वाई वाला 7 और ओ वाला 7 हो गया। तो इस सब को हम यहाँ इस दंड आरेख पर खींच करके बता दिए हैं। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 5 का। बस इसको जो है यहाँ पे इसको बना देना है, और बना करके ये जो सारणी तैयार हुआ बारंबारता, इसी को इस पे प्रदर्शित कर देना है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर में 6 में यहाँ पे दिया गया है, अपनी कक्षा के छात्रों से यह जानकारी प्राप्त कीजिए कि वह घर पर पिछले दिन कितने समय पढ़े।
इन आंकड़ों को निम्नलिखित वर्गीकृत बारंबारता सारणी में भरिए। यहाँ पे हमको जो है सारणी नहीं दिया गया है, कितना घंटा पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। बस इसको हमको जानकारी प्राप्त करके अपना मन से इसको बारंबारता सारणी को भर लेना है। और भर करके जो मिलान चिन्ह हम अभी बताए हैं किस प्रकार से मिलाया जाता है उसको मिलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम इसमें भरते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पे 0 से 30 मिनट, ठीक है। तो 0 से 30 मिनट मान के चलिए कि ये 4 विद्यार्थी ने पढ़ रहा है, ठीक है। तो 0 से 30 मिनट 4 विद्यार्थी, हमको दिया नहीं गया है कि 4 विद्यार्थी पढ़ रहा है, लेकिन हमको मान करके बनाना है, ठीक है। तो इसको हम बारंबारता में 4 मान लिए। और 30 से 60 मिनट तक मान के चलिए कि 3 विद्यार्थी पढ़ रहा है। 60 से 90 तक के 5 विद्यार्थी पढ़ रहा है। उसके बाद 90 से 120 जो है 6 विद्यार्थी पढ़ रहा है। 120 से 180 4 विद्यार्थी पढ़ रहा है। 180 से 210 7 विद्यार्थी पढ़ रहा है। और 210 से 240 2 विद्यार्थी पढ़ रहा है, ठीक है। इसको ये जरूरी नहीं कि हमको 4 3 ही मानना है, मानने के लिए हम 7 8 10 50 भी मान सकते हैं। लेकिन फिर इसको क्या कह रहा है कि बारंबारता सारणी बनाने के लिए बोल रहा है, तो उस समय जो हो जाएगा काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसीलिए हमको क्या करना है कि कम मानना है, मतलब कि 2 3 5 के अंदर में ही मान लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मिलान चिन्ह बनाने के लिए बताए थे। यहाँ पे 4 है तो 1 2 3 4 गो हो गया। उसके बाद 3 है तो 1 2 3 हो गया। 5 है तो 1 2 3 4 और 5वां से इसको काट देंगे तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 है तो 1 2 3 4 5 एगो ये 6 हो गया। फिर देखिए 4 है तो 1 2 3 4 हो गया। अब यहाँ पे 7 है तो 1 2 3 4 ये 5 हो गया, ये 6 ये 7 हो गया, तो 7 हो गया। अब यहाँ पे फिर 2 है तो इसको 2 गो मिलान चिन्ह दे देंगे, ठीक है। तो 2 हो गया। अब देखिए इससे जो सारणी तैयार कर रहा है करने के लिए कि इन आंकड़ों को निम्नलिखित बारंबारता सारणी भरिए। तो यहाँ पे देखिए इसी को हम यहाँ पे भरे हैं। यहाँ पे जो है ऐसे बना देना है। देखिए पहलुका कितना है 0 से 30 घंटा, तो यहाँ पे 0 है। अब 0 से 30 जो है कितना पढ़ रहा है, 4 को पढ़ रहा है। यहाँ पे 0 से 30 जो है 4, 30 से 60 3, तो उसी को यहाँ पे भर देना है। देखिए 0 से 30 4 पढ़ रहा है, फिर 30 से 60 3 पढ़ रहा है, फिर 60 से 90 5 पढ़ रहा है। उसी को यहाँ पे क्या करना है, प्रदर्शित कर देना है। यहाँ पे देखिए 90 से 120 कितना है 6, तो यहाँ पे देखिए 90 से 120 6, उसी को जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे हमको बारंबारता सारणी बना देना है, ठीक है। और ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। बस इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे कि अपना मन से इसको मान लेना है बारंबारता सारणी। अगर दिया हुआ रहेगा तो उसी को लिख देना है, फिर बारंबारता सारणी बन जाएगा। तो मिलान चिन्ह आपको भरने आ ही गया है, और उसी को क्या करना है कि इस टेबल पर सजा देना है, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन में। देखिए 7वां क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में से किस प्रकार के आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। यानी कि आयत जो बनाए हैं, जैसे कि इस पिछले क्वेश्चन में बनाए थे 6 में आयत जो जिस प्रकार से बनाए थे बारंबारता सारणी मिलान चिन्ह, तो यहाँ पे दे रहा है कि किस प्रकार के आंकड़ों के लिए उसका जरूरी पड़ेगा या नहीं, उसी को यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे देखिए 7 के अ में दिया गया है घर के विभिन्न अनाजों की मात्रा। तो विभिन्न अनाजों की मात्रा जो है इसको हम सारणी नहीं बना सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं, ठीक है। अ में हो जाएगा नहीं। यहाँ पे देखिए इसी को कहते हैं कि ये आंकड़ा दर्शाएंगे कि नहीं, किस प्रकार में। तो ऐसा जो फिगर है किस प्रकार के सामान में बनेगा या नहीं, उसी को यहाँ पे दर्शाना है। तो एक का हो गया यहाँ पे घर के विभिन्न अनाजों की मात्रा जो है उसको दर्शाने के लिए हमको ये आंकड़ा नहीं दर्शाना होगा, ठीक है। उसके बाद ब में है किसी विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की ऊंचाई। तो सभी विद्यार्थियों का ऊंचाई जो है ऊंचाई के आधार पर हम उसको बांट सकते हैं और आंकड़ा बना सकते हैं। तो यहाँ पे अ के बाद हो जाएगा ब में बनाया जा सकता, ठीक है, बनाया जा सकता, इसमें बन जाएगा। उसके बाद अगला है 100 में 5 कंपनियों द्वारा निर्मित टेलीविजनों की संख्या। तो टेलीविजनों की संख्या जो है 5 कंपनी, आप किस प्रकार से टेलीविज़न बन रहा है वो नहीं हमको दिया गया है। तो इसमें क्या होगा
नहीं बनाया जा सकता, तो स में हो जाएगा नहीं। उसके बाद स के बाद द में दिया गया है कि एक व्यस्त चौराहे पर प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक गुजरने वाली गाड़ियों की संख्या। तो यहाँ पे जो है ये 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक कितना गाड़ी गुजरा उसका आंकड़ा बनाना है, तो इसको हम बनाएंगे। ठीक है, बना सकते हैं, तो इसको लिखेंगे बनाया जा सकता। तो इसका आंसर ये हो जाएगा बनाया जा सकता। और उसके बाद द के बाद य में है कि आपके वर्ग के सभी छात्रों का घर से विद्यालय की दूरी मीटर में प्रत्येक के लिए कारण भी दीजिए। तो इसको जो है इसको भी बनाया जा सकता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बनाया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टोटल मिला करके 1 और 2 में जो है नहीं बनाया जा सकता ऐसा आंकड़ा, बाकी बात 3 में जो है ब में, द में और य में बनाया जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से बने रहिए मेरे वीडियो में, फिर मिलते हैं अगले क्लास के में।